हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7 है। सिद्ध कीजिए कि 2k+7 एक विषम पूर्णांक है जहाँ k एक पूर्णांक है। इसको हल करने के लिए हम लोग मान लेते हैं, माना p बराबर 2k+7। अब ये 2k+7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6+1। अब इन दोनों से हम लोग 3 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं। ये 2k+6 इसको एक साथ रखेंगे +1। अब यहाँ से हम लोग 2k+6 यहाँ से 2 उभयनिष्ठ लेंगे तो ये हो जाएगी k+3+1। अब यहाँ पर 2 है तो मतलब ये क्या होगी, ये एक सम संख्या होगी और ये जो होगी एक विषम संख्या होगी। अब हम लोग को मालूम है सम और विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होती है, तो इस कारण क्या होगी, अतः p एक विषम संख्या होगी, विषम संख्या है। यही हम लोग को सिद्ध करना है। अब प्रश्न नंबर 8 में आते हैं। यदि y अक्ष पर एक रेखा y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6, 5 और -4, 3 से समान दूरी पर है। तो हम लोग को दिया है 2 बिंदु दिया है। एक बिंदु इसको A रख लेते हैं 6, 5 तथा एक बिंदु दे दिया है -4, 3। ये हम लोग को दे दिया है। हम लोग मान लेते हैं, माना y अक्ष पर कोई बिंदु एक बिंदु P मान लेते हैं, उसके निशान y अक्ष पर है तो इसका x निर्देशांक 0 होगी, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0y है। अब ये दूरी सूत्र से सबसे पहले AP निकालेंगे। AP बराबर क्या होगी, ये अपना सूत्र है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर बिंदु P को x1 y1 और इसको x2 y2 इस तरह से मान के चलेंगे। तो x2 कितना है, 6 - x1 6 - 0 का वर्ग, फिर प्लस y2 - y1, y2 कितना है, y - 5 का वर्ग। अब पूरे का वर्गमूल, तो 6 का वर्ग हो जाएगी 36 प्लस y - 5 का स्क्वायर। अब इसको ज्यों का त्यों रखते हैं। अब वैसी BP बराबर कितना हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको x1 y1 इसको x2 y2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -4 x2 - x1 -0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 इसको मानेंगे y - 3 का स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। 4 का वर्ग 16 हो जाएगी प्लस y - 3 का स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोला है, AP बराबर BP। AP दोनों समान दूरी पर है तो AP और BP बराबर होगी। अब यहाँ पर AP कितना है, वर्गमूल 36 धन y - 5 का स्क्वायर पूरे का वर्गमूल बराबर 16 धन y - 3 होल स्क्वायर होल रूट। दोनों पक्ष से वर्गमूल हट जाएगी तो ये हो जाएगी 36 प्लस y - 5 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस y - 3 का स्क्वायर। अब हम लोग को मालूम है a - b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो इसको तो कुछ नहीं करेगा, 36 को जो कहते लिखेंगे a - b, तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर y का स्क्वायर -2ab, 2ay है, b 5 है, 2 पंचे 10, तो ये 10y प्लस b का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 बराबर ये 16। इसको कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ये a है, ये b है। सबसे पहले a का स्क्वायर -2ab 2 × 6y प्लस b का स्क्वायर -3 का वर्ग 9। अब y स्क्वायर बाएँ पक्ष में है, दाएँ पक्ष में कैंसिल कर देंगे, हम लोग को मिल जाएगी। इसको जोड़ते हैं 36 और 25 को जोड़ेंगे तो यह 5 6 11
3 2 5 और 1 6 61 माइनस 10y बराबर 16 9 25 माइनस 6y। पक्षांतर करके चर को एक तरफ अचर को एक तरफ रखेंगे। माइनस 10y ये पक्षांतर होकर माइनस 6y है, यह हो जाएगी प्लस 6y बराबर 25 माइनस ये प्लस 61 है, ये माइनस 61 हो जाएगी। अब इसको घटाते हैं तो हम लोग को माइनस 4y बराबर, यहाँ पर घटाएंगे 11 में से 5 गया 6, हम लोग को मिल जाएगा माइनस 36। तो y बराबर इसको पक्षांतर करेंगे माइनस 36 बटे माइनस 4, तो कट के मिल जाएगी 9। तो हम लोग को वो बिंदु मिल जाएगा, अतः अभीष्ट बिंदु कितना है 0y माने थे 0,9 है। यही हम लोग का उत्तर है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 9। आयशा अपने विज्ञान प्रोजेक्ट के अंतर्गत बेलनाकार बहुरूप दर्शक कैडिलोस्कोप का वक्र पृष्ठ बनाने के लिए कितने क्षेत्रफल का चार्ट पेपर की आवश्यकता होगी, यदि उसका व्यास 4.2 सेंटीमीटर और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ये हम लोग को दिया है, व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर, व्यास क्या हो जाए त्रिज्या को दुगनी है तो है 2r बराबर 42, तो r बराबर कितना हो जाएगी 42 बटे 2, तो ये 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। और उसकी ऊंचाई एज बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर दिया है। अब तिर्यक ऊंचाई के लिए सूत्र है एल बराबर वर्गमूल एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। एच कितना है 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 21 है, 21 निकाले हैं तो ये हो जाएगी 20 का वर्ग 400 प्लस 21 का वर्ग 441, इसका वर्गमूल इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगी 841, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगी 29 सेंटीमीटर का ये हो गई। अब वक्र पृष्ठ के लिए सूत्र है वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 है और एल का मान 29। ये कट जाएगी, 7 एकम 7, 7 या 21, तो हम लोग को 21 3 को गुणा करेंगे हम लोग को मिल जाएगी 66। ये सब को हल करते हैं हम लोग को कितना मिला है 22 गुणित 3 गुणित 29 है। 22 3 को गुणा करेंगे 66 गुणित 29, 29 को 66 से गुणा करेंगे 6 9 54 हासिल 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 और 5 17, 1 7 4 यहाँ पर भी आएगी 4 7 4 11, 7 1 8 1 9 1, ये कितना है 1914 वर्ग सेंटीमीटर। यही हम लोग का उत्तर है। अब 10वां प्रश्न है, यदि वर्गमूल tan थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 0 को हल करना है, तो हम लोग हल करते हैं। हम लोग को समीकरण दिया है वर्गमूल tan थीटा वर्गमूल 3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा बराबर 20 है। माइनस 2 sin थीटा को पक्षांतर करेंगे, वर्गमूल 3 tan थीटा बराबर यहाँ पर यह माइनस है, पक्षांतर के प्लस sin थीटा हो जाएगी। अब वर्गमूल tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 2 sin थीटा। sin थीटा बाएं पक्ष में भी दाएं पक्ष में भी कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल के बाद मिल जाएगी वर्गमूल 3 बटे cos थीटा बराबर 2। अब इसको पक्षांतर करेंगे, cos थीटा को दाएं तरफ ले जाएंगे, 2 को इधर लाएंगे, तो ये वर्गमूल 3 बटे 2 बराबर cos थीटा, या इसको ऐसा लिख सकते हैं cos थीटा बराबर वर्गमूल 3 बटे 2। अब हम लोग को मालूम है 30 अंश पर cos का मान वर्गमूल 3 बटे 2 होता है, तो हम लोग को थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। यही हम लोग का उत्तर है।
इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।